हाँ दोस्तों, हर एक विलन के पीछे एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दुख, तकलीफ और टूटने का नाम है। आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के ऐसे विलन्स के बारे में जो बस डीमंस नहीं थे, एक भटकते इंसान थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं अकाज़ा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो एक मॉन्स्टर की नहीं लेकिन एक इंसान की भी है, जिसे शायद मोहब्बत मिली थी पर उसका साथ नहीं मिला, जिसे एक नया जीवन मिल सकता था लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ दुख लिखा था। अकाज़ा की कहानी एक ऐसा लड़का जिसे बस एक मुस्कुराहट की तलाश थी, लेकिन इस दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया। अकाज़ा जब पैदा हुआ तब उसके दोनों दांत बाहर की साइड निकले हुए थे। वो दांत नुकीले थे, जिसकी वजह से उसे लोग डीमन चाइल्ड भी कहा करते थे। उसकी कहानी में आगे और बढ़े उससे पहले आपका जानना ज़रूरी है, अकाज़ा का रियल नेम हाकुजी था। अकाज़ा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके पापा की तबीयत ख़राब होने लगी। वो 11 साल का था तब उसके पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो काम पे भी नहीं जा सकते थे। अकाज़ा बस 11 साल का था और वो अपनी पापा की दवाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। वो ईमानदारी से कितना भी कमा ले, लेकिन वो दवाइयाँ इतने एक्सपेंसिव थी कि वो ईमानदारी से वो कभी भी उन दवाइयाँ का खर्चा नहीं उठा पाता। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन था चोरी करना। तो अकाज़ा ने चोरी करना शुरू कर दिया। वो लोगों की जेब काटता, लोगों की चीज़ें चुराता, चोरी करता, लड़ता सिर्फ अपने पिता के लिए। लेकिन दुनिया को तो बस सिर्फ एक चोर दिखता था, एक इंसान नहीं। जब भी अकाज़ा कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो उसे खूब पीटा जाता था और उसकी बॉडी पे एक निशान बनाया जाता था, और वो निशान परमानेंट होता था, जो उसके क्रिमिनल होने की पहचान थी। अकाज़ा को फ़र्क नहीं पड़ता था उसे कितना पीटा जाता है, उसे तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना था, जिससे अगर वो नेक्स्ट टाइम चोरी करे तो वो पकड़ा ना जाए और वो अपने पिताजी की दवाई का खर्चा निकाल सके। उसको पता था इसी से वो अपने पिता को जिंदा रख सकता है, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसे कितना मारा जाता है या फिर उसे कितनी सज़ा दी जाती है। जब अकाज़ा तीसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उन लोगों ने अकाज़ा को वार्निंग दी कि अगर तूने नेक्स्ट टाइम चोरी की तो हम तेरे हाथ काट देंगे। तो अकाज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम लोगों ने मेरे हाथ भी काट दिए तब भी मैं अपने पैरों से चोरी करूँगा। लेकिन ये सब होने के बाद जब अकाज़ा घर पहुँचा तब उसने देखा उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है। उनके सुसाइड नोट में लिखा था, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम क्रिमिनल बनो, और मैं ऐसे चोरी के पैसों से जिंदा भी रहना नहीं चाहता। और अकाज़ा जिसने अपने पिता के लिए सब कुछ किया वो टूट गया। उसका इस दुनिया पे से विश्वास उठ गया। वो जिद्दी पागल सा हो गया, हर किसी से लड़ने लगा बिना वजह। उसको लाइफ अब मीनिंगलेस लगने लगी थी। एक दिन अकाज़ा ने 7 लोगों को बस जान से मार ही दिया था, लेकिन उनको बचाने के लिए एक केजो नाम का वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है। केजो उन लोगों को बचा के अकाज़ा को अपने साथ आने का ऑफर देता है, लेकिन अकाज़ा उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उससे लड़ने लगता है। केजो अकाज़ा को हरा देता है और उसको हरा के अपने घर ले जाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी कोयोको से मिलाता है। कोयोको काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। कोयोको कोजो की बेटी थी। वो इतना ज़्यादा बीमार रहती थी कि वो खुद से पानी तक नहीं पी पाती थी। कोजो इसकी वजह से ठीक से अपना काम नहीं कर पाता था, इसीलिए वो अकाज़ा को ऑफर देता है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखो। अकाज़ा थोड़ा हैरान भी था और खुश भी था। अकाज़ा को पता था कि कोजो जानता है कि अकाज़ा एक क्रिमिनल है, तब भी वो उस पर भरोसा कर रहा है। अकाज़ा इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो घर का अच्छे से ध्यान भी रखता था और उसकी बेटी का ख्याल भी रखता था, और साथ साथ में वो कोजो से मार्शल आर्ट भी सीखता था। और फाइनली वो खुश था, उसकी ज़िंदगी को एक नया मीनिंग मिल रहा था। फाइनली अकाज़ा खुश था। एक दिन ऐसे ही कोजो एक दिन एक बुढ़े आदमी की जान बचाता है कुछ लोगों से, और वो बुढ़ा आदमी कोजो को खुश होकर अपना स्कूल दे देता है। अब डोजो स्कूल केजो का हो गया था। उस ओल्ड पर्सन के बाद उस स्कूल को कोई ओन नहीं करता था। जब केजो को वो स्कूल मिला तो काफ़ी लोग उससे जेलस होने लगे, क्योंकि ऑलरेडी उस डोजो स्कूल पे कितने लोगों की गंदी नज़र थी। वो किसी भी वे से उस स्कूल को केजो से हथियाना चाहते थे। अब अकाज़ा 18 का हो चुका था और कोयोको 16 की, और कोयोको की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। वो खुद से खा पी पाती थी और चल भी पाती थी। तो नाउ कोयोको की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। केजो अकाज़ा को ऑफर देता है कि तुम ये स्कूल और मेरी बेटी की दोनों की जिम्मेदारी संभाल लो। कोजो कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये सब सुन के अकाज़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अकाज़ा को लगता था कि उसके हाथ पैर पे जो निशान है क्रिमिनल के, उसकी वजह से उसे कोई प्यार नहीं करेगा, ना कोई उसे अपनाएगा। लेकिन इन दोनों ने उसे इतना ज़्यादा प्यार किया और उसे अपनाया। अकाज़ा ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और ये खुशखबरी वो अपने पापा को सुनाने के लिए जाता है उनकी ग्रेव पे। वो अपने पापा को ये खुशखबरी देना चाहता था कि वो शादी करने वाला है। लेकिन जब अकाज़ा ग्रेव से वापस आता है तो वो देखता है कोयोको और कोजी दोनों मर चुके हैं। जो डोजो स्कूल के राइवल्स थे
उन्होंने घर के कुएं के पानी में जहर मिला दिया था क्योंकि वो इसको ईमानदारी से नहीं हरा पा रहे थे। अकाज़ा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी लाइफ वापस से मीनिंगलेस हो चुकी थी। अकाज़ा को गुस्सा आ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करना है। उसको बस अपना बदला चाहिए था और वो गया और वो सरसट मार्शल आर्टिस्ट को बस अपने हाथों से मार डाला। अकाज़ा की लाइफ वापस से वैसी हो चुकी थी, मीनिंगलेस और नफरत से भरी। अकाज़ा ने कोयोको से प्रॉमिस किया था कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि वो उसकी हर एक सिचुएशन में मदद कर पाए, उसकी रक्षा कर पाए, लेकिन वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। खून से लथपथ और निराश अकाज़ा सड़क पे जा रहा था और पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि यहाँ पे एक डीमन है जिसने बस अपने हाथों से पूरे 67 लोगों को मार डाला। उसके बाद मुजान उस डीमन से मिलने आता है। मुजान उसकी तरफ देखता है और वो देखता है ये तो बस एक 18 साल का बच्चा है। अकाज़ा बिना कुछ सोचे मुजान पे हमला करता है और मुजान अपने हाथ अकाज़ा की खोपड़ी में घुसा देता है और उसे मार देता है और उसकी बॉडी में अपना डीमन ब्लड डाल देता है और बोलता है अगर तुम मेरा डीमन ब्लड सह पाए तो तुम एक काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग डीमन बन जाओगे। मुजान उसकी सारी मेमोरीज मिटा देता है। मुजान उसकी सारी मेमोरीज मिटा देता है, इसलिए उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई भी मीनिंग नहीं बचा है। जिन लोगों के लिए अकाज़ा स्ट्रांग बनना चाहता था, जिन लोगों के लिए वो ज़्यादा मेहनत करता था, अब वो कोई भी बचा नहीं था। तो अब उसका स्ट्रांग बनने का या कुछ करने का कोई भी पॉइंट नहीं था। अकाज़ा मरना चाहता था लेकिन मुजान ने उसकी सारी मेमोरीज छीन ली। वो ज़बरदस्ती लोगों को मारने लगा लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि वो लोगों को मार क्यों रहा है। अकाज़ा के साथ इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने प्रिंसिपल्स को बिल्कुल नहीं भुला था। वो कभी भी किसी औरत वुमन को कभी भी हाथ नहीं लगाता था, ना उन्हें मारता था। और अकाज़ा अपने ओपोनेंट की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो रेनगोकू को भी मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको ऑफर करता है कि तुम भी डीमन बन जाओ। और वो रेनगोकू की भी ताकत की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और वो कितनी बार तारीफ भी करता है उसकी। पर क्या एक राक्षस भी महसूस कर सकता है? क्या कोई डीमन भी कभी किसी का इंतज़ार कर सकता है? अकाज़ा को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन एक चेहरा उसकी यादों से कभी नहीं मिटा। एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरी आवाज़, कोयोकी। जब अकाज़ा की अंतिम सांसें चल रही थी तब पहली बार उसने सुकून महसूस किया, क्योंकि उसको पता था उसकी कोयोकी उसका इंतज़ार कर रही है। अकाज़ा। तो दोस्तों हमारे यहाँ होली खेली जा रही है। सब लोग एक दूसरे को एकदम ध्यान से कलर लगा रहे कि किसी की आंख बाग में ना लग जाए और एकदम ही प्यार से होली खेली जा रही है। आप सबको भी हैप्पी होली। अपना ध्यान रखना और आराम से इंसानों की तरह खेलना।